अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी का ग्राउंड रिपोर्ट और मैं हूं आपका मेज़बान आदिल अकबर। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला कुपवारा के सब्जिला हंदवारा में। नाजरीन, आपको बताते चलें, अभी मौसमी सरमा पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर बिजली की आंख मचौली जो है देखने को मिलती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आम लोग भी परेशान है और इसके साथ साथ ताजिर बरादर भी परेशान है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोकल्स मौजूद हैं, मजीद इनसे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, महकमा बिजली की जो ये सर्दी के मौसम में बिजली ना होने की रीत अल्हम्दुलिल्लाह से 2025 में भी बरकरार रखी है महकमा ने। और मैं इतना कहूँगा, ये महकमे का फेलियर नहीं है, ये करंट जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है लोगों की, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट का फेलियर है। अगर देखेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के टाइम उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लॉन्च किया था, उसमें उन्होंने कहा था हम जनाब आपको 200 यूनिट्स फ्री देंगे। लेकिन तब से देखेंगे हर एक इस बात का गवाह है कि एक तो टैरिफ में पहले से ही हाइक हो गया, बहुत ज़्यादा हाइक हो गया, जो कि एक गरीब इंसान के लिए, गरीब इंसान के साथ सरासर नाइंसाफ़ी और जुल्म है। अब दूसरी साइड से 200 यूनिट्स का इन्होंने ये ना वो कन्फ्यूजन सा क्रिएट किया है सोसाइटी में। एक तरफ से कह रहे हैं 200 यूनिट्स फ्री देंगे, दूसरी तरफ से देखेंगे टैरिफ रेट्स हाई है और बिजली का नामो निशान इस साल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ है हमारे ही पार्ट में, इवन कि अगर हम देखेंगे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है हमारे पार्ट को, स्पेसिफिकली कश्मीर प्रोविंस को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। और बहुत प्रोजेक्ट्स पे हमारे साथ, जैसे हमारे ऑनरेबल एमपी इंजीनियर रशीद ने भी पार्लियामेंट में ये सवाल उठाया, जो एनएचपीसी है वो हमें अपने प्रोजेक्ट्स वापस दे, बजाय इसके वो यहाँ पे, मैं इंजीनियर रशीद को ही कोट करूंगा, वो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं। अगर हमारे पास इतना पोटेंशियल है, इतने हमारे पास ये पावर प्रोजेक्ट्स है, तो हमारे साथ ही सौतेली माँ का सलूक क्यों है? अगर हम टनल के उस पार देखेंगे, अगर हम जम्मू में देखेंगे या बाकी जो स्टेट्स है, जम्मू इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर ड्यूटी। अगर मुल्क के बाकी स्टेट्स में हम देखेंगे, वहाँ ये जो बिजली है, बिजली का बहरान कभी होता ही नहीं है, वहाँ पे कंटिन्यूसली बिजली रहती है। और ये ना इंडस्ट्रियल सेक्टर चलता है, आईटी सेक्टर चलता है, हर एक चीज चलता है। हमारे यहाँ आप देख लीजिए, जैसे ही विंटर स्टार्ट होते सबसे पहले जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इफेक्ट होता है, हमारी इंडस्ट्रीज बंद होती है। और बहुत ज़्यादा हमारे जो नौजवान हैं उन्होंने बहुत हैवी लोन्स रेज किए हैं अपना ये ना कारखाना चलाने के लिए, लेकिन नवंबर से ही उनको फिर बंद करना पड़ता है, लाइबिलिटीज बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर वही हमारे जवान डिप्रेशन के शिकार होते हैं, कई एक बच्चों को या फिर हार्ट अटैक आता है, या कई एक बच्चे सुसाइड करते हैं। मैं कह रहा हूँ हमारे साथ ये, खासकर कश्मीर वैली के साथ ये सौतेली माँ का सलूक नहीं होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सिंसियर है, हम उनको कह रहा है जनाब हम आपको जो 200 यूनिट्स आपने कहा था हम आपको फ्री देंगे, जनाब हम वो यहीं से आपको वो वापस कर रहे हैं, 200 यूनिट्स फ्री हमें नहीं चाहिए, आप हमें शेड्यूल के हिसाब से ही ये बिजली दीजिए। जब मुझे याद है, जब इससे पहले इलेक्टेड गवर्नमेंट से पहले जब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो आज हमारे पावर में है, वो कभी सड़कों पे निकलते थे प्रोटेस्ट करने के लिए, कभी अपने कंफर्ट जोन से प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे, जनाब बिजली का नामो निशान गायब है, बिजली नहीं है, वो नहीं है। लेकिन आज मैं उनसे ये सवाल करना चाहूंगा, आज आप कहाँ है? अगर पीपल्स गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो लोग क्यों सफर कर रहे हैं? और बस साथ साथ ये इसके साथ साथ हमारे घरों में कुछ ऐसे बीमार होते हैं जिनको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पे जिनकी लाइफ डिपेंड होती है। अब जब लाइट ही नहीं है तो कितनी जाने हम गंवा बैठते हैं। कहीं ना कहीं अगर हम बात करेंगे तो गांव देहात की, जहां पर बिजली बिल फ्लैट रेट से आते हैं, लेकिन उनको शेड्यूल के हिसाब से बिजली फराम नहीं की जा रही है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? मैं वही कह रहा हूँ ना, हर एक तरह से धोखा हो रहा है लोगों के साथ। कह रहा है कि एक तो फ्लैट रेट है, मैं कह रहा हूँ बड़ी नाइंसाफी है गरीब तबके के साथ खासकर। एक साइड से फ्लैट रेट है, दूसरी साइड से बिजली का नामो निशान है ही नहीं। अगर कटालमेंट के स्केड्यूल के हिसाब से 2 घंटे इनको बिजली चलानी है, 2 घंटों के बजाय 10 या 15 मिनट बिजली चलती है, तो ये सरासर नाइंसाफी। ऊपर से फ्लैट रेट है, 1560 फ्लैट रेट है, जो एक गरीब के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है, बहुत हैवी बर्डन है। अब गवर्नमेंट से मेरी मोतबाना गुजारिश है, अगर आप सिंसियर है तो ये जो बिजली बहरान आपने बना के रखा है, असल में बहरान नहीं है, ये बहरान आपने बना के रखा है। अगर आप सिंसियर है अपने लोगों के साथ, आपको चाहिए कि ऐसे स्टेप्स लिए जाए आने वाले कल में लोगों को इसके लिए रोड बंद ना करे कि जनाब हमें बिजली है ही नहीं, इवन हमारे पास इतना पोटेंशियल है, हमारे पास इतने पावर प्रोजेक्ट्स हैं।
जहाँ तक आपने कहा कि बिजली के हवाले से, तो जाहिर सी बात है 21वीं सदी में हमें ऐसे मौज़ूआत पे बात करनी पड़ रही हैं जो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का फेलियर है, और जो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट सिर्फ सैलरियाँ लेने तक ही महदूद रहते हैं। बाकी जो लोगों के एसेंशियल नीड्स होते हैं जैसे कि बिजली, ये एसेंशियल नीड है, और इस हवाले से हमें आज इस 21वीं सदी में बात करनी पड़ रही है। जहाँ तक आप देखा जाए, जहाँ तक बिजली बिल्स के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एक IAY फैमिली के लिए 1500-1000 रुपये बहुत होते हैं। एक गरीब घराने के लिए 1500-1000 रुपये बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। ये नहीं कि हमारे माननीय चीफ मिनिस्टर साहब उमर अब्दुल्ला साहब ये कहते हैं कि हमारे रिलेटिव्स के यहाँ मीटर है या वगैरह आलात हैं, तो आप क्यों नहीं लगाएंगे। उमर साहब वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती हैं, इसलिए वो लगाते हैं। मगर मेरा जो गरीब भाई है उसको मुश्किल से अपने बच्चों का फीस, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ज़रूरियात होती है, मुश्किल से वो पूरा करता है। मेरा मज़दूर भाई जब सुबह दिहाड़ी के लिए निकलता है 400 या 500 मुश्किल से कमाता है, फिर इसी 400-500 में वो बिजली फीस अदा करता है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को संवारता है इसी 400-500 में। वो कहाँ से ये जो आपके रिलेटिव्स के यहाँ लगा होता है वो कहाँ से बेचारा लगाएगा। वो टीन शेड में रहता है तो कहाँ से वो ये लगाएगा। अब जब मेरा मजदूर भाई मीटर भी आपने उसको लगाया, ठीक है, आपने इलेक्शन से पहले एक वादा किया, आपने इलेक्शन से बजट के एक बात बोली थी कि मैं मीटर नहीं लगने दूंगा, ऐसा नहीं करने दूंगा। अगर आपने कहा इलेक्शन से पहले कि मैं मीटर नहीं लगने दूंगा, फिर इलेक्शन के बाद वही बयान आपने चेंज किया, कहा कि जब तक ना मीटर लगेंगे, मीटर लगाने में क्या दिक्कत आ रही है वो मसला है। ठीक है, हमें पता है कि आप इलेक्शन से पहले क्या बोलते हो, इलेक्शन के बाद क्या करते हो, ये हमें पता है, इसकी तवक्का हमें। देखिए, जाहिर सी बात है जब बिजली नहीं होगी तो जाहिर सी बात है हमारे ताजिर बरादरी उनको काफ़ी सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, और वो कर भी रहे हैं। देहात से हमारे जो गरीब ये फैमिलीज़ हैं उनको भी मुश्किलात हो रही है, स्टूडेंट्स को भी मुश्किलात हो रही है, और विंटर भी अप्रोच कर रहा है। अगर आपने मीटर भी लगाए हैं फिर भी एज पर शेड्यूल बिजली क्यों नहीं मिलती है, क्यों हमें बार बार मीडिया पे आना पड़ता है, क्यों हमारी माँओं बहनों को सड़कों पे आना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है ऐसे एसेंशियल नीड के लिए जो उनको हक है, जो उनका अपना राइट है, जिसका वो माहाना बिजली फीस अदा करते हैं। आप देखिए ये कि जो आपने अपने मैनिफेस्टो में एक बजट के एक लाया था कि 200 यूनिट हम बिजली मुफ्त कर देंगे, 200 यूनिट हम IAY जुमरे में जो आते हैं उनको बिजली मुफ्त देंगे। देखिए वो कहाँ है, वो ना आपका मैनिफेस्टो नजर आता है। और मुझे एक मूवी की याद आती है, वो नायक मूवी में जब अनिल कपूर अमरीश पुरी को ये कहता है कि आपने मैनिफेस्टो, बस वो मैनिफेस्टो दस्तावेजात तक ही रहता है, डॉक्यूमेंटेशन तक ही रहता है, बाकी उसको अमली जामा पहनाना ये सरकार उस मैनिफेस्टो को अमली जामा पहनाने में कासिर रहते हैं, लोगों को खोखले वादे देते हैं, लोगों को इलेक्शन से पहले कहते हैं कि हम मुफ्त बिजली देंगे, उसके बाद कहते हैं कि आप मीटर लगाओ, आप रूफटॉप्स पे सोलर पैनल्स लगाओ, फिर हम ऐसा करेंगे। कहां से मेरा गरीब भाई जो 400-500 दिहाड़ी कमाता है, कहां से वो सोलर पैनल्स लगाएगा। तो मौजूदा जो सरकार है या जिला इंतजामिया से क्या गुजारिश रहेगी आपकी इस हवाले से? मौजूदा सरकार से मैं क्या गुजारिश करूं, मौजूदा सरकार पहले वो वादे निभाएं जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लाया था। मैं अब गुजारिश करूंगा क्योंकि लोगों की आस है LG साहब पे, LG एडमिनिस्ट्रेशन पे, गवर्नमेंट से ज्यादा लोगों की आस है LG साहब पे। जिस तरह LG साहब ने इससे पहले जब इलेक्शन नहीं हुए थे यहाँ पे, इससे पहले किस तरह से लोगों के काम होते थे, लोगों के छोटे बड़े मसले, चाहे पानी के रिलेटेड, बिजली के रिलेटेड, ये मसले कैसे हल होते थे। मैं LG साहब से ही गुजारिश करूंगा, हमारी पहुंच आप तक ही है सर, हम आपसे ही रिक्वेस्ट करते हैं, मुदबाना रिक्वेस्ट करते हैं। लोग तरस रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं, मेहरबानी करके बिजली एज पर शेड्यूल रहनी चाहिए, और बिजली बिल में जो इजाफा हुआ है मेहरबानी करके इसको कम किया जाए। तो नाजरीन, आपने यहाँ के लोकल्स की ज़बानी सुन लिया होगा, बिल्कुल लोग जो है यहाँ पर परेशान हैं, और ताजिर बरादरी के लोग जो हैं वो भी परेशान हैं कि जो शेड्यूल महकमा बिजली ने पेश किया है उसके हिसाब से जो है बिजली फराहम नहीं की जा रही है, जिसकी वजह से
लोगों को बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। लोगों की गुजारिश ये है कि जो शेड्यूल फराम किया गया है महकमा बिजली की जानिब से, उसी हिसाब से बिजली फराम की जाए ताकि मजीद इनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मुंसिफ टीवी के लिए सब्जिल्ला हंदवारा से मैं आदिल अकबर।